नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में, जिसमें सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं और नए 7 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसके पीछे का कारण कोई और नहीं पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना बदलाव जो है वो करने ही पड़ेंगे। तो चलो भाई, कोई खुफिया ऑपरेशन में माहिर, कोई आतंकवादियों के खात्मे में आगे, पीएम मोदी ने यूं ही नहीं इन 7 सदस्यों को NSAB में शामिल किया है। और क्योंकि ये व्यापक आक्रमण की तैयारी बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर भारत, तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको पूरी छूट है, जैसे आपको ऑपरेशन करना है, जैसे आपको एक्शन लेना है, आप लीजिए। और इसके साथ ही एक और कदम उठाया गया है कि जैसे हानिया वगैरह आप देखते थे, माहिरा वगैरह आप देखते थे, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस थी, तो उनका अकाउंट इंस्टाग्राम में बैन कर दिया है। और इंडिया ने भी जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया है पूरी तरीके से। तो ये 2 स्टेप और इंडिया ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में पीएम मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में व्यापक बदलाव किए हैं। रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व मुख्य आलोक जोशी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सरकार ने उन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पूर्व प्रमुख रहे हैं आलोक जोशी जी, उनको ही यहाँ पर नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, NSAB का नया स्वरूप में केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अब तक 7 सदस्यों को शामिल किया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट हैं। बोर्ड में 3 सैन्य पृष्ठभूमि के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, 2 भारतीय पुलिस सेवा जो IPS से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और एक भारतीय विदेश सेवा जो कि IFS से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको इसमें रखा गया है। आलोक जोशी अध्यक्ष पूर्व रॉ प्रमुख है। आलोक जोशी NSAB का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जोशी रॉ के पूर्व प्रमुख भी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया मामलों में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने साल 2012 से लेकर के 14 तक रॉ के प्रमुख के तौर पर काम किया था। ठीक है, और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस भी इन्होंने किए हैं। आलोक जोशी अनुभवी खुफिया अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल के दौरान 2013 में म्यांमार सीमा पर उग्रवादी संगठनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया गया था, जिसमें भारत ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर के इन उग्रवादियों को ठिकाने जो थे उनको नष्ट किया था और उन उग्रवादियों को सबक भी सिखाया था। इसके साथ ही जोशी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर भी नजर रखने और उन्हें कमजोर करने के लिए भी कई भी खुफिया जो अभियान है वो चला रखे हैं पहले से। उनके कार्यकाल के दौरान रॉ ने विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कई सफल ऑपरेशन किए थे। एयर मार्शल PM सिन्हा पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर हैं, जिनको यहाँ पर इस कमेटी में रखा गया है। सो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा PVSM, AVSM और VSM भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने पश्चिमी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन के स्थान पर कार्यभार संभाला और 31 दिसंबर 2024 को वो सेवानिवृत्त हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर हैं। सो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। उन्हें सभी प्रकार के इलाकों में व्यापक परिचालन अनुभव है, चाहे वह आतंकवादी इलाके हों, चाहे वो सियाचिन के ऊंचे क्षेत्र हों या फिर बर्फीले हिमाच्छादित क्षेत्र हो जाते हैं। एडमिरल मोटी खन्ना VSM से सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने नई दिल्ली में SCS में सहायक सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जलपोत कमांडो, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, सिंधु विजय, फ्रिगेंट कृष्णा और गोमती भी शामिल की गई थी। VCNS की बात करें तो नौसेना सहायक, पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर, कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यकाल के अलावा वाशिंगटन DC स्थित भारतीय दूतावास में नौसेना आज से भी थी। 2000 में नौसेना पदक और जनवरी 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। राजीव रंजन वर्मा रिटायर्ड अधिकारी पुलिस सेवा। तो IB के अतिरिक्त निदेशक राजीव रंजन शर्मा को अतिरिक्त निदेशक पद के अस्थायी रूप से उन्नत करके IB का विशेष जो निदेशक है वो नियुक्त किया गया था और ये 1990 बैच के UP कैडर के IPS अधिकारी थे। भारतीय पुलिस सेवा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा के एक और सेवानिवृत्त अधिकारी जो सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, और भारतीय विदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी जो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञ हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि ये पूरी एक कमेटी बनाई गई है जिससे हम पाकिस्तान को टैकल कर सके, पाकिस्तान को उसका जो स्थान है वो दिखा सके। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।